नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, पेंशनरों की जीत हुई। 5 फरवरी को सीधे खाते में आएंगे 7,500 प्लस डीए। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है आखिरी मंजूरी? अशोक रावत जी का वह ऐलान जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया है। अगर आप भी ईपीएस 95 न्यूज़ पेंशनर हैं तो आज का यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, मेरे को माफ़ करना। मैंने जो आपको आश्वासन दिलाया था कि 1 फरवरी से आपके खातों में पेंशन आएगी, लेकिन अब हम सब ने मिलकर यह निर्णय निकाला है कि 5 फरवरी तक सभी के खातों में 7,500 प्लस डीए लागू होने जा रहा है। आखिर 5 फरवरी को क्या होने वाला है, और अगर पैसा नहीं आया तो 10 फरवरी को क्या होगा? चलिए जानते हैं लाइन टू लाइन। साथियों, सोशल मीडिया और गलियारों में इस वक्त एक ही चर्चा है, 7,500 प्लस डीए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने इस पर बड़ी सहमति जताई है। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष का अब अंतिम पड़ाव आता है चुका है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनआईजीए में बदलाव देखा। सी ने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि अब और इंतजार मुमकिन नहीं है। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कहा है कि 5 फरवरी वह तारीख है जब पेंशनरों के खाते में बढ़ी हुई राशि का संकेत मिल जाना चाहिए। सरकार के पास अब समय कम है। यह दावा किया जा रहा है कि इस बार पेंशन 1,000 या 2,000 नहीं, बल्कि सीधे 7,500 प्लस डीए के फार्मूले पर लागू होगी। हक नहीं मिला तो चयन नहीं मिलेगा। अशोक रावत जी ने हुंकार भरते हुए कहा है कि अगर 5 फरवरी तक सरकार ने लिखित आदेश या खातों में पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की तो इसे पेंशनरों का अपमान माना जाएगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि इस बार मांगे पूरी होकर रहेंगी। अगर 5 तारीख को पैसा नहीं आया तो सावधान हो जाइए। 10 फरवरी से एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। यह आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, उग्र और निर्णायक होगा। पेंशनरों ने ठान लिया है कि इस बार दिल्ली की सड़कों से लेकर हर राज्य के मुख्यालय तक गूंज सुनाई देगी। साथियों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। अशोक रावत जी ने दिल्ली के मंच से जो दहाड़ लगाई है, उसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। उनका कहना साफ है, हमें भीख नहीं, हमारा हक चाहिए। सरकार की मजबूरी है, पेंशनरों की जीत। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ईपीएस 95 की फाइलों पर हलचल तेज हो गई है। 5 फरवरी की तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है। यह वह दिन है जिसे देश के लाखों बुजुर्गों की उम्मीदों से जोड़ दिया गया है। 7,500 प्लस डीए का आंकड़ा अब केवल एक मांग नहीं, बल्कि पेंशनरों का स्वाभिमान बन चुका है। अशोक रावत जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने अब तक केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन अब आश्वासन का समय खत्म हो चुका है। अगर 5 फरवरी को हमारे खातों में पैसे नहीं दिखे तो समझ लेना कि सरकार ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। 7,500 नेपाली रुपया की पेंशन कोई खैरात नहीं है। यह उन कर्मचारियों का पैसा है जिन्होंने देश के निर्माण में अपना जीवन खपा दिया। पीएम मोदी को संबोधित करते हुए रावत जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब समय आ गया है कि आप अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाएं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर 5 तारीख को पैसा नहीं आया तो 10 फरवरी से जो होने वाला है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इस बार का आंदोलन सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं होगा। हर गांव, हर शहर से पेंशनर सड़कों पर उतरेंगे। 10 फरवरी से शुरू होने वाला यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सीधे बैंक अकाउंट में 7,500 की एंट्री नहीं हो जाती। दोस्तों, सवाल सिर्फ 7,500 का नहीं है। सवाल उस सम्मान का है जो एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि तारीखें बहुत मिली, अब हमें नतीजा चाहिए। सूत्रों का दावा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को बजट सत्र से पहले सुलझाना है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि देश के बजट के लिए 2 करोड़ों बुजुर्गों की दुआएं कितनी कीमती हैं। इसीलिए 5 फरवरी को एक मास्टर स्ट्रोक ऐलान की उम्मीद की जा रही है। लेकिन रावत जी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने अपनी रणनीति के 2 हिस्से रखे हैं। प्लान है 5 फरवरी को सीधा खातों में पैसा और 7,500 प्लस डीए का सरकारी नोटिफिकेशन।
प्लान बी अगर सरकार ने फिर से टालमटोल की तो 10 फरवरी को भारत बंद जैसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी। पेंशनरों के लिए सीधी लाइनें। रावत जी ने कहा है, हमने अपना खून पसीना इस देश की मिट्टी में मिलाया है। आज जब हमारी लाठी कमजोर हुई है तो सरकार हमें दर दर भटका रही है। अब बस या तो 5 तारीख को खुशहाली आएगी या 10 तारीख को इनकलाब होगा। कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग की जो आज भी 2017 में लेकर अपनी कैंसर की दवाई और घर का राशन मैनेज कर रहा है। क्या ये मजाक है? मोदी जी का वादा सबका साथ सबका विकास, क्या इसमें पेंशनर शामिल नहीं है? अशोक रावत का संकल्प। उन्होंने अपनी चप्पलें घिस दी दिल्ली के चक्कर काटते काटते। अब वक्त है कि हम उनके पीछे खड़े हों। सुनो सरकार, यह आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। अगर 5 फरवरी को खातों में 7,500 नहीं आए तो 10 फरवरी को पूरा देश देखिएगा कि जब एक बुजुर्ग सड़क पर उतरता है तो सिंहासन कैसे डोलता है। साथियों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह करोड़ों परिवारों के चूल्हे की आग है। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कागजी खेल बंद करो। सरकार की फाइल में क्या है? अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें EPS 95 पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन अशोक रावत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है, हमें किस्तों में भीख नहीं, अपना पूरा हक 7,500 प्लस DA एक साथ चाहिए। अशोक रावत जी की टीम ने 10 फरवरी के लिए पूरे भारत में ब्लैक डे और जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। अगर 5 फरवरी को PM मोदी का वह ऐतिहासिक ऐलान नहीं आता जिसकी उम्मीद की जा रही है, तो फिर 10 फरवरी से होने वाला आंदोलन 1074 की हड़ताल की याद दिला देगा। पेंशनरों का आक्रोश आज देश का हर रिटायर्ड कर्मचारी पूछ रहा है। विधायकों और सांसदों की पेंशन रातों रात बढ़ सकती है तो हमारी 1,000 वाली पेंशन 7,500 होने में सालों क्यों लग रहे हैं? साथियों, अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। अशोक रावत जी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि देश के लाखों बुजुर्गों के सब्र का इम्तिहान है। 5 फरवरी ये वो दिन है जिसे सरकार को याद रखना होगा, क्योंकि अगर इस 7,500 प्लस DA का ऐलान नहीं हुआ तो याद रखना कि 10 फरवरी को इतिहास बदला जाएगा। 5 फरवरी को बैंक का मैसेज आएगा या 10 फरवरी को इनकलाब की आवाज़। फैसला सरकार के हाथ में है। अशोक रावत ने साफ कह दिया है, प्रधानमंत्री जी, बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, उन्हें और मत तड़पाइए। अगर 5 तारीख को हक नहीं मिला तो 10 फरवरी से पूरा देश देखेगा कि पेंशनर की लाठी में कितनी ताकत होती है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि सरकार इस वक्त भारी दबाव में है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में NIC ने जो एकता दिखाई है उसने खुफिया एजेंसियों को भी रिपोर्ट भेजने पर मजबूर कर दिया है। सरकार जानती है कि अगर 5 फरवरी को कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया तो 10 फरवरी का आंदोलन संभालना नामुमकिन होगा। क्या सीधे खाते में आएगा पैसा? रावत जी का दावा है कि इस बार कोई कमेटी या सर्वे नहीं चलेगा। सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 7,500 की पहली किस्त का रास्ता साफ होना चाहिए। अशोक जी ने साफ किया है, मांगे पूरी होंगी तभी घर लौटेंगे। सोचिए, अगर 5 फरवरी को सच में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ये आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर सरकार ने फिर से धोखा दिया तो भाइयों, अपनी चप्पलें और अपनी लाठी तैयार रखना। 10 फरवरी को होने वाला महाआंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के हर गली कूचे में होगा। रेल रोकी जाएगी, सड़कें जाम होंगी और तब तक नहीं हटेंगे जब तक 7,500 का लिखित आदेश हाथ में ना आ जाए। साथियों, आज का दिन एक निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि उनकी सरकार गरीबों और बुजुर्गों के लिए समर्पित है।
अशोक रावत जी ने इसी गारंटी को याद दिलाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी अब गारंटी को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। 5 फरवरी की तारीख सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है, यह सरकार के लिए साख का सवाल है। अगर 5 फरवरी को खातों हैं 7,500 प्लस डीए का संकेत नहीं मिला तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम अभी भी सो रहा है। लेकिन अशोक रावत जी ने कसम खाई है कि वह इस बार सिस्टम को जगाकर ही दम लेंगे। अशोक रावत जी ने रणनीतिक खुलासा किया है, अगर 5 फरवरी को खातों में पैसा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो 10 फरवरी से होने वाला आंदोलन असहयोग आंदोलन जैसा होगा। चक्का जाम देश के प्रमुख नेशनल हाईवे पर पेंशनर शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। घेराव ईपीएफओ ईपी4 के हर क्षेत्रीय कार्यालय की बाहर ताला लगाने की तैयारी है। एकजुटता देश भर में 75 लाख पेंशनर एक साथ अपने घरों के बाहर काले झंडे लहराएंगे। 7,500 प्लस दा का गणित क्यों है यह जायज़? लोग पूछते हैं कि अचानक 7,500 क्यों? अशोक रावत जी ने इसका जवाब डाटा के साथ दिया है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के दाम और बुढ़ापे की मजबूरियों के बीच 1,000 की पेंशन एक भद्दा मजाक है। 5 फरवरी को होने वाला ऐलान इसी मजाक को खत्म करने के लिए है। यह पैसा पेंशनरों की जमा पूंजी का ब्याज है, कोई खैरात नहीं। दोस्तों, क्या 5 फरवरी की सुबह आपके फोन की घंटी बजने वाली है? अशोक रावत जी की आंखें इस वक्त सिर्फ 5 फरवरी पर टिकी हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, या तो 5 तारीख को जश्न मनेगा या 10 तारीख को सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। साथियों, यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अशोक रावत जी ने अभी जो कहा है उसे सुनकर पूरी सरकार सकते में है। रावत जी ने साफ कर दिया है कि अब चर्चा का दौर खत्म हुआ, अब केवल पर्चा ऑर्डर चलेगा। 5 फरवरी की सुबह देश भर के 75 लाख परिवारों के लिए न्याय की सुबह होगी या फिर एक बड़े संघर्ष का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब 2 ही विकल्प हैं, या तो पेंशनरों को उनका हक दें या फिर 10 फरवरी के जन सैलाब का सामना करें जो दिल्ली की सीमाओं को पार कर जाएगा। अशोक रावत जी ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि आंदोलन टल सकता है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा है, सीधा अकाउंट ट्रांसफर। अगर 5 फरवरी को खातों में 7,500 प्लस डीए का पैसा नहीं आया तो 10 फरवरी से ईपीएफओ के दफ्तरों का घेराव शुरू होगा। भूख हड़ताल हर राज्य के राजधानी में। पेंशनर आमरण अनशन पर बैठेंगे। वोट की चोट अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में पेंशनर और उनके परिवार सरकार को अपनी ताकत दिखा देंगे। अशोक रावत जी ने सरकार के उन बहानों की धज्जियां उड़ा दी हैं जिनमें कहा जाता है कि बजट नहीं है। रावत जी का तर्क है, जब कॉरपोरेट घरानों के बाद हैं और बांधे लाविन कर्ज माफ हो सकते हैं, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा हो सकता है, तो उन पेंशनरों के लिए ऐसा क्यों नहीं जिन्होंने सालों तक अपना कंट्रीब्यूशन जमा किया है। वक्त आ गया है एक होने का। अशोक रावत जी के नेतृत्व में यह जंग अब अंतिम चरण में है। 5 फरवरी को जीत का जश्न मनाएंगे या 10 फरवरी को सड़कों पर उतरेंगे, फैसला आपको और सरकार को करना है। जय हिंद, जय भारत। पेंशनर एकता जिंदाबाद।